क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे बोला है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 1 एंड 11। एक एपी का जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसका वैल्यू दे रखा है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 बोला है और लास्ट टर्म का वैल्यू 11 बोला है, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म डेट मीन्स ए का वैल्यू दे रखा है 1 और लास्ट टर्म को ए एन से नोट किया जाता है ना, तो ए एन का वैल्यू दे रखा है 11। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला इफ द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 36, और इस एपी में जितना भी टर्म है सारे टर्म का सम कितना है 36। तो आप मान लीजिए इस एपी में कितना टर्म होगा, एन टर्म होगा, तो यहाँ पे एस एन का वैल्यू दे रखा है 36। तो यहाँ पे बोला है देन द नंबर ऑफ टर्म विल बी, तो इस एपी में कुल कितना टर्म है, डेट मीन्स एन का वैल्यू हमसे बोल रहा है एन इक्वल टू वाट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद सोल्व करिए, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन। देखिए ए एन का वैल्यू दे रखा है तो ए एन वाला फॉर्मूला हम यूज कर लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन, तो एस एन का वैल्यू 36 है ना, तो यहाँ पे 36 डालिए और एन तो आपको निकालना है, तो एन की जगह एन रहेगा और ए की जगह 1 और एन की जगह 11। तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू एन अपॉन 2 और 11 प्लस 1 12। ये देखिए 2 से कटेगा 6 बार में और 6 से ये कटेगा 6 बार में, तो इस तरफ 6 इस तरफ n, यानी n का वैल्यू आ गया 6। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे हो रहा है इफ 4 नंबर्स इन ए पी आर सच दैट देयर सम इज 50। करा कि यदि 4 नंबर ए पी में है और इस तरीके से है कि उसका जो सम है वो दे रखा है 50 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट देन द नंबर्स आर। और बोला कि जो सबसे बड़ा नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर वो 4 टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर का, तो वो नंबर क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो बोला है कि 4 नंबर एपी में है, तो जब 4 नंबर एपी में है तो उसको कैसे लेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और यदि नहीं पता है तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए। जैसे देखिए वेन 3 टर्म्स आर इन एपी, जब 3 टर्म एपी में होता है तो उसको लेट किया जाता है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे 4 टर्म का बात हुआ है, तो जब 4 टर्म एपी में रहता है तो इसको लेट किया जाता है ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। और इसको याद रखने का एक तरीका भी होता है। जैसे देखिए जो 3 टर्म जब एपी में आप लेट करिएगा तो इसका कॉमन डिफरेंस डी होता है और इसका कॉमन डिफरेंस 2D होता है, ठीक है। तो अगर आप पहला भी टर्म याद रखिएगा ना तो 2 टर्म आसानी से निकाल लीजिएगा, और इसका भी यदि आप पहला टर्म याद रखिएगा तो 2 टर्म आसानी से निकाल लीजिएगा। कैसे निकलेगा जो हम आपको सिखाते हैं। जैसे 3 टर्म वाला पहले देखिए, तो इसका पहला टर्म है डी, ये ए माइनस डी, तो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी है ना, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाइए, तो ए माइनस डी में डी ऐड करिए तो कितना बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। उसी प्रकार फिर ए में डी ऐड करिए तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस डी। जैसे मान लीजिए एक एपी का फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस इसका है 2, तो अगला टर्म कैसे निकलेगा, तो 10 में 2 ऐड करिए 12, फिर 12 में 2 ऐड करिए 14, फिर 14 में 2 ऐड करिए 16, इस तरीके से आगे निकलते जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ ना, पहला टर्म है ए माइनस डी और इसका कॉमन डिफरेंस है डी, तो इसमें डी ऐड करिए, तो प्लस डी जैसे ही करिएगा तो माइनस डी और प्लस डी कट के क्या बचेगा, ए बचेगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है। जैसे ए माइनस डी और इसमें जब हम डी ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना आया ए, तो यही आया ना ए, और फिर ए में हम डी ऐड करेंगे तो फिर हो जाएगा ए प्लस डी, तो ये अगला टर्म हो गया। तो जब 3 टर्म है तो इस तरीके से लेट करना है, और वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस डी होता है। और 4 टर्म है तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म था ए माइनस 3D, तो दूसरा टर्म क्या होगा, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2D होता है। तो देखिए यहाँ पे ए माइनस 3D है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करिए तो प्लस 2D, तो यहाँ पे माइनस 3D प्लस 2D कितना हो जाएगा माइनस डी, तो यहाँ पे इसका सेकंड टर्म हो जाएगा ए माइनस डी, फिर ए माइनस डी में 2D ऐड करिए, यहाँ पे देखिए कर देते हैं ए माइनस डी प्लस 2D, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, 2D माइनस डी तो प्लस डी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस डी। फिर इसमें 2D ऐड करिए, तो 2D ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस 3D, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 3D। आ रहा बात समझ में। तो इसी तरीके से ये निकाला जाता है 4 टर्म। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर चारों टर्म याद नहीं रख सकते हैं तो पहला टर्म तो कम से कम याद रखिए कि 4 टर्म में पहला टर्म होता है ए माइनस 3D और इसका कॉमन डिफरेंस होता है 2D, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि अगला टर्म क्या होगा, और नहीं तो फिर तो याद रख लीजिए, ठीक है। तो 3 टर्म वाला भी आपको याद रखना है और 4 टर्म वाला भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा यूज होगा। और दूसरा तरीका से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे इसमें तो याद रखें ना कि बीच में ए होगा और एक तरफ होगा ए प्लस डी और एक तरफ होगा ए माइनस डी, और इसमें आप याद रखिए इस तरीके से, जैसे बीच में 2 टर्म, एक ए माइनस डी और एक ए प्लस डी,
और कॉमन डिफरेंस होता है 2d, तो जैसे ही इसमें 2 ऐड करेगा तो ये हो जाएगा 3d और ये -3d। तो इस तरीके से आप जैसे चाहे याद रखिए, लेकिन याद रखिए। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में यहाँ भी 4 नंबर का बात किया, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले लेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लिए हैं। लेट द 4 नंबर्स आर a-3d, फिर a-d, फिर a+d और फिर a+3d। इस तरीके से 4 नंबर आपको लेट कर लेना है। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला था देयर सम इज 15, वो चारों नंबर का जो सम है वो दे रखा है 50। तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है सम इक्वल टू 50। तो सम का मतलब चारों नंबर का सम ना, तो यहाँ पे चारों नंबर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा a-3d प्लस a-d प्लस a+d और प्लस a+3d, ये हो जाएगा 50। अब देखिए -3d और +3d ये तो कट गया, -d प्लस d ये भी कट गया, तो सिर्फ बचा a वाला a प्लस a प्लस a प्लस a, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 50। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/4। यहाँ पे कटेगा 2 से 25 बार में और 2 से 2 बार में, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 25/2। अब इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन, यहाँ पे सेकंड बोला था कि द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लिस्ट, यानी जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 4 टाइम्स है किसके, स्मॉलेस्ट नंबर के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये जो 4 नंबर आप माने हैं तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन होगा, ये वाला ग्रेटेस्ट हो जाएगा और ये वाला आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये हो गया ग्रेटेस्ट और ये हो गया स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो हमसे बोला था ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में कि ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो पहले यहाँ पे लिखिए ग्रेटेस्ट नंबर को, तो a+3d। इसके बाद है इज, तो इज का मतलब क्या बताएं, इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा लैंग्वेज में इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब 4 इंटू, और यहाँ पे कौन है स्मॉलेस्ट नंबर ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना a-3d, तो यहाँ पे हो जाएगा a-3d। आ रहा बात समझ में कैसे कैसे पुट हुआ। यहाँ पे बोला था ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो ग्रेटेस्ट नंबर का जगह ग्रेटेस्ट नंबर रख दिए, इज का मतलब इक्वल टू, इसका मतलब 4 टाइम्स द लिस्ट, तो 4 टाइम्स का मतलब 4 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा a+3d, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4a-12d। इसके बाद क्या करिएगा, ए वाला को नहीं तो ए वाला को उधर ले जाइए, 12d को इधर ले आइए, तो 12d इधर आएगा तो 3d प्लस 12d कितना हो जाएगा 15d, और a को उधर ले जाकर माइनस करिए तो 4a - a, ये हो जाएगा 3a, और यहाँ पे इसको काट दीजिए 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5d इक्वल टू a, ऐसा ही होगा ना। अब देखिए 5d इक्वल टू a का वैल्यू कितना था यहाँ पे 25/2, तो यहाँ पे रख दीजिए 25/2, तो d का वैल्यू आ जाएगा, ये देखिए कटेगा 5 बार में, तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 5/2। तो a का वैल्यू आ गया 25/2 और d का वैल्यू आ गया 5/2। और हमसे पूछा गया था कि वो नंबर क्या होगा, तो नंबर आप यहीं लेट किए थे ना 4 को, तो ये चारों में a और d का वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सो द नंबर्स आर, यही 4 नंबर आप लेट किए थे a-3d, a-d, a+d और a+3d। तो यहाँ पे a और d का वैल्यू पुट करिए, तो a का वैल्यू है 25/2, तो यहाँ पे हो गया 25/2 माइनस, और d का वैल्यू है 5/2 ना, तो 5/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15/2। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर a का वैल्यू 25/2 माइनस d का वैल्यू 5/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा a का वैल्यू 25/2 और d का वैल्यू कितना है 5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा a का वैल्यू 25/2 और प्लस d का वैल्यू 5/2, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करिए, देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम लेने का जरूरत ही नहीं है। आपको एक तरीका बताते हैं, जब भी डिनोमिनेटर इक्वल हो या सेम हो, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आप नोमिनेटर को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 है यहाँ भी, 2 है यहाँ भी, तो यहाँ पे नोमिनेटर को कैलकुलेट करिए, तो 25 - 15 कितना हो जाएगा 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 10/2। यहाँ भी वही काम करें, 25 - 5 20, तो ये हो जाएगा 20/2। यहाँ भी दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30/2, और यहाँ भी दोनों को प्लस करिए तो ये हो जाएगा 40/2। अब डिवाइड दे दीजिए, तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 15 बार में, और ये कटेगा 20 बार में। तो यही आपका 4 नंबर हो जाएगा 5, 10, 15 और 20। तो यहाँ से मिलाइएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23,
यहाँ पे बोला इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब ए का वैल्यू दे रखा, यहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा है 2 और डी का वैल्यू दे रखा है 4। तो इसके बाद बोला है देन द सम ऑफ इट्स 40 टर्म इज, तो इसके 40 टर्म का सम क्या होगा, 40 टर्म का मतलब एस 40 इक्वल टू भाट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एस एन लगाइए ना, एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा एस 40 इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा n की जगह 40 पुट हो जाएगा क्योंकि 40 टर्म का समय है ना, तो n की जगह 40, तो 40 बाई 2 और यहाँ पे 2a, तो a का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखिए प्लस n का वैल्यू कितना था 40, तो 40 माइनस 1 ये हो जाएगा 39 इंटू डी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करिए तो यह आ जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6 और 12 3 15 156 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 160, तो यह आ जाएगा 32 पे 00। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे बोला द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ए पी 3, 7, 11, 15 डॉट 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 टू बी टेकन सो दैट द सम इज 406। करा कि इस ए पी का हम कितना टर्म ले, इसी तरीके से आगे कि सारे टर्म का जो सम है वो हो जाना चाहिए 406। जैसे देखिए पहला टर्म है 3, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 15। तो इस तरीके से बोला कि इस ए पी का हम कितना टर्म ले ताकि सबको ऐड करें, तो इसका जो टोटल सम आए वो कितना आ जाए 406 आ जाए इस तरीके से। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और यहाँ से डी का वैल्यू बताइए, डी का वैल्यू 7 माइनस 3 ये आ जाएगा 4 और ये जो सम दे रखा है ना ये एस एन हो जाएगा, एस एन का वैल्यू हो जाएगा 406 और हमसे बोला है नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, यानी एन इक्वल टू भाट, एन का ही तो वैल्यू आपको चाहिए, तो एन इक्वल टू भाट। अब इसके बाद देखिए जब एस एन दे रखा है तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए, तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा एस एन का वैल्यू कितना है 406, तो एस एन की जगह 406 आएगा और यहाँ पे n तो आपको निकालना है, तो n की जगह n और यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 3 है ना, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 प्लस n तो आपको निकालना है, तो n की जगह 1, ये n ही रहेगा n माइनस 1 और d का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 406 इक्वल टू n बाई 2 और यहाँ से आप क्या करिए ना कि 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 406 इक्वल टू n और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2n माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 406 इक्वल टू n और यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना 1 होगा, तो 1 प्लस 2n, तो ये हो जाएगा 406 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n और प्लस 2n स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब 406 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 इक्वल टू 0, ऐसा ही होगा ना। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए फिर उसको 2 नंबर में ब्रेक करिए, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 2 इंटू माइनस 406, ऐसा ही होगा। और इसको फैक्टराइज करना है आपको 2 नंबर में ताकि दोनों को ऐड करने पे प्लस 1 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम 406 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लगाइए 2 से तो 203 आएगा। इसके बाद फिर आप लगाइए 7 से, तो 7 से लगाइएगा तो 29 और यहाँ पे 1 इंटू में 2 भी था तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो एक हम ले लेते हैं 29 और एक हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28, यानी 29 और 28 ये 2 नंबर में ब्रेक होगा, तभी ना दोनों में 1 का गैप है और ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 29n और माइनस 28n माइनस 406 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, सिर्फ n दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 29 और यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना कॉमन होगा। देखिए अगर ना पता चले आपको कि कितना कॉमन होगा तो यहाँ पे आपको कितना चाहिए 2n चाहिए, तो जब 2n है तो यहाँ भी 2n चाहिए, तो 2n कब आएगा जब आप माइनस 14 कॉमन लीजिएगा तभी ना 2n आएगा। ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी 29 आ जाएगा। अब 2n प्लस 29 दोनों तरफ, तो इसको बाहर निकाल लीजिए
तो यहाँ पे बच जाएगा n माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, बारी बारी से 0 पुट करना। तो यहाँ से बताइए n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -29/2। और इधर से बताइए n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 14 और -29/2। अच्छा बताइए n का वैल्यू जो होता है हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर। आपको हमेशा याद रखना है n का वैल्यू जो होता है नेचुरल नंबर। तब 14 पॉसिबल है, ये नेचुरल नंबर थोड़े है, तो ये तो होगा ही नहीं कभी। तो n का वैल्यू आएगा 14, यानी इस एपी में टोटल 14 टर्म होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे हो रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस डॉट 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 इज। कह रहा है कि इस सीरीज का n टर्म का सम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये सीरीज दे रखा है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32। इस तरीके से आगे भी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो यह है √2 प्लस, देखिए जब अगला टर्म 2 है तो सबको 2 के टर्म में ही तोड़िएगा। तो 8 को 2 के टर्म में कैसे लिखिएगा, 4 × 2 प्लस 18 को क्या लिखिएगा, 9 × 2 प्लस और 32 को लिखिएगा 16 × 2, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा √2 प्लस, अब 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2√2, 9 से 3 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3√2, और 16 से 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4√2। इसके बाद तो a का वैल्यू हो जाएगा √2 और d का वैल्यू कितना होगा, a2 माइनस a1, तो 2√2 माइनस √2, तो ये आएगा 1√2, इस तरीके से। और n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू कितना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला था कि सम ऑफ n टर्म, कितनों टर्म को ऐड करना है, n टर्म को। अगर जैसे बोलता सम ऑफ 10 टर्म तो n का वैल्यू 10 होता, बोलता सम ऑफ 20 टर्म तो n का वैल्यू 20 होता। लेकिन यहाँ पे बोला सम ऑफ n टर्म, यानी टोटल n टर्म का ऐड करना, तो n की जगह n ही रह जाएगा। यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो SN वाला फॉर्मूला लगाइए। ये होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा n/2 × 2a, तो a की जगह √2 ना, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस n-1 और d की जगह भी √2, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा n/2 और यहाँ पे 2√2 और √2 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा √2 क्या होगा, ये होगा √2n और माइनस √2, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो जाएगा n/2 और यहाँ पे 2√2 माइनस √2, तो सिर्फ 1√2 बचेगा और प्लस √2n। इसके बाद देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू, यहाँ से अंदर से आप √2 को कॉमन लीजिए। तो √2 को जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, n बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस n। इसके बाद देखिए ये कटेगा √2 से 2 √2 बार में, तो ये हो जाएगा n/√2 इंटू 1 प्लस n। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए ये किस में है, n इंटू n+1/√2। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे बोला द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 449। एक एपी का जो 9th टर्म है वो है 449, और आपको पता है 9th टर्म को आप A9 से लिखते हैं, तो A9 का वैल्यू दे रखा 449। इसके बाद देखिए एंड 449th टर्म इज 9, और उस एपी का 449th टर्म है वो है 9, यानी ये वैल्यू दे रखा A449 का। तो यहाँ से हमसे बोला द टर्म विच इज इक्वल टू 0, तो इस एपी का कौन सा टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब केम्मा टर्म, ये हमसे पूछा है n का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, जैसे A9 इक्वल टू 449 है और A449 इक्वल टू 9 दे रखा, तो यही दोनों से आपको चलना है। तो यहाँ पे देखिए इसको एक कम करके लिखा जाता है ना, ये हो जाएगा a + 8d इक्वल टू 449, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और इसको क्या मानिएगा, ये हो जाएगा a + 448d इक्वल टू 9, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन 1 - 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 - 2। तो इक्वेशन 1 है a + 8d इक्वल टू 449, और इक्वेशन सेकंड है a + 448d इक्वल टू 9, यही है ना। यहाँ पे हम माइनस करें तो साइन बदलेगा,
ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे 8D और माइनस 448D, ये आएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस 440D, और इस तरफ आ जाएगा 440 पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए कटेगा ये, तो D यहाँ पे देखिए माइनस D इक्वल टू 1, अब माइनस को इधर भेजिए तो माइनस का मतलब क्या होता है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा D इक्वल टू -1। जैसे देखिए माइनस इधर आएगा तो 1 अपॉन, ये माइनस इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर चला जाएगा तो D का वैल्यू आ जाएगा -1। इस तरीके से अब इस D के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या फिर 2 किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम D इक्वल टू -1 को इक्वेशन 1 में पुट करें, और इक्वेशन 1 दे रखा a प्लस 8D इक्वल टू 449। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा a, यहाँ पे प्लस ही रखते हैं, D का वैल्यू -1 है तो 8 इंटू -1 इक्वल टू 449। तो ये हो जाएगा a माइनस 8 इक्वल टू 449। -8 को उधर ले जाके ऐड करिए तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -8 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 457। तो a का वैल्यू आएगा 457 और d का वैल्यू आएगा -1। तो हमसे बोला था कि इस AP का कौन सा टर्म 0 आएगा, तो पहले आप AP तो बना लीजिए कि कौन सा AP बन रहा है। जैसे a का वैल्यू आया 457, तो ये आ गया पहला टर्म 457, और d का वैल्यू -1। तो देखिए जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको क्या करिएगा, प्रत्येक टर्म में ऐड करते जाइएगा तो अगला टर्म आते जाएगा। तो यहाँ पे -1 को ऐड करिए इसमें, तो जैसे -1 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 456 नहीं आएगा, 457 है और प्लस हम -1 को ऐड किए, बताइए कितना आएगा, 456 ही आएगा ना। फिर -1 इसमें ऐड करिए तो यह आ जाएगा 455, फिर इसमें -1 ऐड करिए तो यह आ जाएगा 454। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। और हमसे बोला कि इस AP का कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, यानी इस तरीके से बढ़ते बढ़ते एक बार ये 0 भी हो जाएगा। क्या कि आप देख रहे हैं ना ये घटते जा रहा है घटते जा रहा है, तो यही आपको बताना कि कौन सा टर्म केम्मा टर्म 0 आएगा। और AP आपको समझ में आ रहा है ना कैसे बना। और अब भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि AP कैसे बना, तो जो AP का जनरल फॉर्म होता है a प्लस D, a प्लस 2D, a प्लस 3D, इसमें आप a और d का वैल्यू पुट करिए तो यही वाला चीज़ आ जाएगा। तो हालांकि यही करना आसान है, इसमें तो और थोड़ा कैलकुलेशन भी हो जाता है, यही करना आसान है। सिंपल फर्स्ट टर्म को लिखिए, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चल जाइए प्रत्येक टर्म में, तो आपका अगला टर्म आते चल जाएगा। तो ये हो गया। तो हमसे बोला था कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, यानी इसी तरीके से इसका केम्मा टर्म 0 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो a का वैल्यू हो गया 457, और n ये पहले d का वैल्यू बताइए, d का वैल्यू कितना -1 ही आएगा ना, 456 माइनस 457, तो d का वैल्यू आएगा -1, और ये 0 है, ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म an, तो an का वैल्यू हो गया 0। हमसे बोला कौन सा टर्म 0 होगा, केम्मा टर्म, पहला दूसरा पांचवा दसवां केम्मा टर्म, यानी n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, n इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके बाद देखिएगा an के जगह तो 0 पुट होगा, तो यहाँ पे आ गया 0, और a के जगह 457 प्लस n तो आपको निकालना है, तो n की जगह n रहेगा और d की जगह -1 इंटू में। ध्यान से कैलकुलेट करिएगा, इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा -457 इक्वल टू n-1 इंटू -1, ऐसा ही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इक्वल टू 457, 1 को इधर ला के ऐड करिए तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 458, यानी इसका 458 टर्म जो होगा वहीं इसका 0 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है C, तो ऑप्शन C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे हो रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड nth टर्म इज B। nth टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है, nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म। तो AP का जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखा है A, यानी A का वैल्यू दे रखा है A, और लास्ट टर्म nth टर्म को बोला जाता है लास्ट टर्म, यानी AN, इसका वैल्यू दे रखा है B। तो यहाँ पे देखिए देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी D इक्वल टू भाग। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ का वैल्यू दे रखा है वही चीज़ से तो आपको चलना है। an का वैल्यू दे रखा है तो n का फॉर्मूला लगाइए, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n का वैल्यू b है तो यहाँ पे b पुट हो जाएगा, a की जगह तो a ही रहेगा, ये हो जाएगा n-1 और d तो आपको निकालना है तो d की जगह d रहेगा। अब a को इधर ले आइए
तो ए को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये डी का वैल्यू आपको निकालना है, तो डी के साथ ये एन माइनस वन मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन इक्वल टू डी। तो यही हो जाएगा आपका डी का वैल्यू, बी माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है बी, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे बोल रहा है 5 + 9 + 13 प्लस डॉट टू एन टर्म्स अपॉन 7 + 9 + 11 प्लस डॉट टू एन प्लस 1 टर्म्स इक्वल टू 17 अपॉन 16 देन एन इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर वाला ए पी और नीचे वाला ए पी सब में ए डी और एन का वैल्यू नोट करिए। तो ऊपर वाला ए पी में पहले बताइएगा ए का वैल्यू कितना होगा 5 और डी का वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा 9 - 5, यह आ जाएगा 4। और एन का भी वैल्यू बता दीजिए, तो एन का वैल्यू कितना, देखिए इसमें बोला है इसको ऐड करना है सीरीज को कहाँ तक, एन टर्म तक। एन टर्म का मतलब एन का वैल्यू एन रहेगा। जैसे यहाँ पे रहता 2 10 टर्म तो एन का वैल्यू 10 आ जाता, रहता 2 15 टर्म तो एन का वैल्यू 15 आ जाता, अगर रहता 2 20 टर्म तो एन का वैल्यू 20 आ जाता। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोला 2 n टर्म तो एन का वैल्यू एन ही रहेगा। अब नीचे वाला एपी में आइए, तो नीचे वाला एपी में ए का वैल्यू 7 हो जाएगा, और यहाँ से बताइए डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू 9 - 7 तो यह आ जाएगा 2। और यहाँ पे बताइए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना टर्म है n+1 टर्म है, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा n+1। पहले इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद आप क्या करिए ऊपर और नीचे दोनों में एस एन वाला फार्मूला लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, और नीचे में भी लगाइए तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। और यहाँ पे इधर देखिए इधर दे रखा था 17/16, तो इसको पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे सोल्व करिए, तो ऊपर में जैसे यहाँ पे पहले 2 से 2 काट दीजिए, ऊपर में है n और n का वैल्यू ऊपर वाला एपी में कितना है n है, तो n की जगह तो n ही रहेगा। इसके बाद देखिएगा a 2a, तो a का वैल्यू 5 है ना, तो 2 × 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस n की जगह n-1, और d का वैल्यू ऊपर वाला एपी में कितना है 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। इसके बाद देखिएगा नीचे वाला एपी, तो नीचे वाला एपी में n का वैल्यू है n+1, तो यहाँ पे n की जगह आपको पुट करना होगा n+1, ये n की जगह पुट हो गया n+1। इसके बाद a, तो a का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 2 × 7 ये हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे n की जगह आपको पुट करना है n+1, और पहले से क्या था -1 था, तो यहाँ पे -1 रखिएगा ना, और इंटू डी, और नीचे वाला एपी में डी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। इस तरीके से इक्वल टू हो जाएगा 17/16। अब कैलकुलेट करके n का वैल्यू निकालिए। यहाँ देखिए हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2n, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा n-1 इंटू 2, क्योंकि 2 ही कॉमन लिया है ना, तो 2 से 4 में डिवाइड करेगा तो 2 बार में कटेगा। और नीचे से भी 2 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × n+1, और यहाँ पे बच जाएगा 7, तो 7 प्लस ये तो कटेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n बचेगा, काहे कि 2 तो आप बाहर निकाल लिए, तो सिर्फ और सिर्फ n बचेगा। इधर इसको लिखिए 17/16। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में देखिएगा ऊपर में हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे n है इंटू में, तो 5 + 2n-2 होगा, और नीचे में देखिए n+1 इंटू 7 + n इक्वल टू 17/16। कैलकुलेट कर लेना आपको, तो ये हो जाएगा n इंटू 5 - 2 कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 + 2n, और नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 7n + 7। इसके बाद n को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा n² + n इक्वल टू 17/16। इसके बाद यहाँ पे ऊपर में भी मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 3n + 2n², और नीचे में देखिएगा ये हो जाएगा n², 7n + n 8n + 7 इक्वल टू 17/16। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 16 को ये दोनों से और 17 को इससे, तो पहले 16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 × 3n, तो ये हो जाएगा 48n प्लस फिर 16 को इससे करिए, तो ये हो जाएगा 32n², और इस तरफ 17 को तीनों से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 17n² + 136n + 119,
अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए, 17n² को इधर ला के माइनस करिए तो 32 माइनस 17 कितना आएगा, 15 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 15n²। इसके बाद 136n को इधर ला के माइनस करिए तो 48 माइनस 136 तो यह आ जाएगा -88n, और ये 119 इधर आके निगेटिव हो जाएगा तो -119 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे करते हैं 15 इंटू -119, इसी को 2 नंबर में अरेंज कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आप 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं और 119 को आप 17 इंटू 7 लिख सकते हैं। इसको अरेंज करिए तो 17 को रहने दीजिए, यहाँ पे ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो 5 या 15, 15 से तो 105, यानी एक हम 105 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 17। तो यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंस है, 88 का ही डिफरेंस है ना, और यहाँ पे आपको चाहिए -88, तो ये बड़ा वाला नंबर को निगेटिव रखना होगा। तो यहाँ पे एक टूटेगा -105 और एक टूटेगा 17 में, तो ये हो जाएगा 15n² -105n प्लस 17n और -119 इक्वल टू 0। अब आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में कितना कॉमन आपको दिख रहा है, ये दोनों में 15n कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बचेगा n-7। यहाँ पे भी 17 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी बचेगा n-7 इक्वल टू 0। अब n-7 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर कर लीजिए n-7 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 15n प्लस 17 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आपको 0 पुट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा n-7 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आ जाएगा 7 और इस तरफ 15n प्लस 17 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बताइए n का वैल्यू आ जाएगा -17/15, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है जो n का वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना, तो ये n इक्वल टू 7 ये नेचुरल नंबर है, ये थोड़ी नेचुरल नंबर है, तो n का वैल्यू आएगा 7। अब यहाँ पे आपको देखना होगा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे बोला है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² प्लस 5n देन 164 इज इट्स। कह रहा है कि एक AP के n टर्म का जो सम है वो दे रखा है 3n² प्लस 5n, तो यहाँ पे बोला है कि इसका जो 164 है इस AP का जो टर्म वो कितना टर्म होगा, 24 टर्म होगा या 27 टर्म होगा या 26 टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा 164। तो यहाँ पे देखिए n टर्म का सम दे रखा है ना इतना, तो ये Sn का वैल्यू हो जाएगा, Sn का वैल्यू दे रखा है 3n² प्लस 5n इस तरीके से, और हमसे बोला कि जो 164 है ये इस AP का कितना टर्म होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताए थे an का फार्मूला Sn के टर्म में क्या होता है, n इक्वल टू ये होता है Sn माइनस Sn-1, ये आपको हमेशा याद रखना है। n इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1, इसी से आपको निकलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ से पुट करिए, पुट n इक्वल टू 1। पहले हम यहाँ पे AP निकाल रहे हैं, ठीक है, तो AP में पहला टर्म दूसरा टर्म इसी तरीके से AP निकालेगा ना, तो यहाँ पे n की जगह 1 पुट करिए तो a1 निकल जाएगा आपका। तो a1 इक्वल टू हो जाएगा S1 माइनस S0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 1 पुट कर देना, तो यहाँ पे 1 पुट करेगा तो a1 ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S0। अब S1 और S0 का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ये देखिए Sn का वैल्यू दे रखा था 3n² प्लस 5n, यही था ना, तो यहाँ से पुट करिए n की जगह एक बार 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 डेट मीन्स 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चाहिए आपको S0, तो S0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 5 इंटू 0, तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो S1 का वैल्यू 8 और S0 का वैल्यू 0, तो यहाँ से आ जाएगा a1 इक्वल टू 8, तो ये AP का पहला टर्म आ गया। कम से कम आप 2 टर्म निकाल लीजिए। अब के बार n इक्वल टू 2 पुट करिए, पुट n इक्वल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा a2 इक्वल टू जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट करना, तो ये हो जाएगा S2, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S, और यहाँ पे बताइए जब 2 पुट करिएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो S2 माइनस S1, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 इक्वल टू S2 का वैल्यू तो आपको नहीं ना पता है, S1 का तो वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ पे आप निकाल लेते थे 8 आया था, S2 का वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ से निकाल लेते हैं।
एन की जगह 2 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा S2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10 दैट मीन्स 32। तो S2 का वैल्यू आ जाएगा 32, तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा 32 माइनस S1 की जगह 8, तो यहाँ से आ जाएगा A2 इक्वल टू, यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये कितना आएगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा गलत हो गया है, 12 और प्लस 10, तो ये 32 कैसे आएगा, ये 22 आएगा ना, ये 22 आएगा, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो ये इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 14, तो A2 का वैल्यू आ गया 14 और A1 का वैल्यू आ गया 8, तो ये AP कुछ इस तरीके से जाएगा, जैसे देखिए पहला टर्म है 8, दूसरा टर्म आ गया 14, तो अब तीसरा टर्म आप नहीं बता दीजिएगा कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है, तो इसमें फिर 6 ऐड करिए तो फिर 20 आएगा, फिर 6 ऐड करिएगा तो 26 आएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। अरे बात समझ में, और हमसे बोला था कि 164 है जो इस AP का कितना टर्म होगा, तो इसी तरीके से ये बढ़ते बढ़ते इसका कोई टर्म आगे जाके एक 164 भी आ जाएगा, तभी ना हमसे ये पूछ रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 164 आएगा, जो इट मीन्स ये AP इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते एक बार इसका कोई टर्म 164 भी आएगा, तो इस तरीके से आएगा। तो अब आपको बताना है कि जो 164 आएगा इस AP का कितना टर्म आएगा, यानी हमसे n का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, a का वैल्यू हो जाएगा 8, d का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 14 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 6, और ये जो होगा 164 ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म an, तो यहाँ से लगाइए फॉर्मूला, तो an इक्वल टू होता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करें an इक्वल टू a प्लस, तो 8 प्लस n माइनस 1, तो n तो आपको निकालना है, और d तो इंटू डी, इस तरीके से हो जाएगा n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से इसको इधर ला के माइनस करिए तो 164 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 156 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, यहाँ पे काटिए इसको 26 बार में कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 26, तो n इक्वल टू आ जाएगा 27, यानी इस AP का जो 27th टर्म होगा वही होगा 164। तो ये आपको आ रहा है समझ में कैसे कैसे ये कैलकुलेट हुआ है, तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, तो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे बोला इफ द nth टर्म ऑफ द AP इज 2n प्लस 1, एक AP का जो nth टर्म यानी an का वैल्यू दे रखा है 2n प्लस 1, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, तो इस AP के फर्स्ट n टर्म का सम क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसके nth टर्म डेट मीन्स an का वैल्यू दे रखा है 2n प्लस 1, और हमसे बोला इस AP के n टर्म का सम यानी Sn इक्वल टू व्हाट, यही ना n टर्म का सम Sn। तो यहाँ पे देखिएगा पहले आप AP निकाल लीजिए, जैसे A1 A2 A3 कम से कम 2-3 टर्म निकालिए, तो n की जगह 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा A1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आएगा 2 प्लस 1 डेट मीन्स 3, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। इसका दूसरा टर्म निकालिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू n की जगह 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 डेट मीन्स 5 हो जाएगा। तो कम से कम 2 टर्म भी आप निकाल लीजिएगा ना, तो अगला आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहला टर्म हो गया 3, दूसरा टर्म हो गया 5, इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना ये बढ़ा है, 2 बढ़ा है ना, तो फिर अगला टर्म भी 2 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 7, फिर 11, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो बोला कि इस AP के n टर्म का सम बताइए, तो कहाँ तक ये बढ़ेगा 2n टर्म। आ रहा बात समझ में, जैसे बोलता कि इस AP के 10 टर्म का सम बताइए, तो ये हो जाता 210 टर्म। अगर बोलता इस AP के 15 टर्म का सम बताइए, यानी S15 हमको निकालना रहता, यानी यहाँ पे लिखा था 215 टर्म, यहाँ पे बोला इस AP के n टर्म का सम बताइए, तो 2n टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा A का वैल्यू 3, D का वैल्यू 2, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू n ही रहेगा ना, क्योंकि बोला है n टर्म का सम बताइए। अगर 10 टर्म का सम बोलता तो n का वैल्यू 10 होता, अगर 20 टर्म का सम बोलता तो n का वैल्यू 20 होता, लेकिन यहाँ पे बोला है 2n टर्म, तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा। अब यहाँ से लगाइए फॉर्मूला Sn का, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह आपको n ही रखना है, तो ये हो जाएगा n/2, और यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा n/2, और यहाँ से क्या करते हैं ना कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, क्या कि 2 तो बाहर ही निकल गया। यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेगा तो ये 3 बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू
3 माइनस 1 कितना 2 प्लस n, तो यही हो जाएगा n टर्म का सम, दैट मीन्स Sn। तो Sn इक्वल टू आ गया n इंटू एन प्लस 2। अब आपको देखना ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आपको बी दिख रहा होगा, n इंटू एन प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे हो रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय n इक्वल टू 3 प्लस 2/3 इंटू एन। कह रहा है कि एक एपी के फर्स्ट 24 टर्म का सम बताइए, और उस एपी के nth टर्म दे रखा है n इक्वल टू 3 प्लस 2/3 इंटू एन करके। तो यहाँ पे देखिए इसका nth टर्म का वैल्यू दे रखा है 3 प्लस 2/3 इंटू एन, यही है ना। और हमसे बोला कि इस एपी का 24 टर्म का सम क्या होगा, यानी S24 इक्वल टू भाट, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एपी का आप टर्म निकाल लीजिए, जैसे A1 A2 A3 इस तरीके से। तो A1 का वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 3 प्लस 2/3 इंटू 1, तो ये तो रह जाएगा 3 प्लस 2/3। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, 9 प्लस 2 ये हो जाएगा 11/3। आपको समझ आना चाहिए ये चीज़। इसके बाद n की जगह 2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस, जब 2 पुट करिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, जैसे लिख देते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4/3, यहाँ पे भी करिए तो हो जाएगा 9 प्लस 4 13, तो यह आ जाएगा 13/3। इसके बाद A3 भी निकालना है तो निकाल लीजिए, तो A3 मत निकालिए, कोई फायदा ही नहीं इससे। डॉट 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 आप क्या करिए कि लास्ट वाला टर्म निकाल लीजिए, कितना टर्म का सम बोला था 24 टर्म का ना, तो यहाँ से A24 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2/3 और n की जगह यहाँ पे 24 पुट होगा इस बार, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 प्लस और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 48/3 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 48 ये हो जाएगा 57/3 इस तरीके से आ जाएगा इसका लास्ट टर्म। और यहाँ पे हमको सारा का सम निकाल लेना है, जैसे यहाँ पे हमसे बोला था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A24, यही हमसे बोला है ना कि फर्स्ट 24 टर्म का सम बताइए। तो यहाँ से देखिए A1 का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 11/3, तो यहाँ पे पुट करिए A1 की जगह 11/3, A2 का वैल्यू आप निकाले हैं 13/3, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। और A24 का वैल्यू हम निकाले हैं 57/3। आ रहा बात समझ में, इस तरीके से आपको भी कर लेना है। तो यहाँ से बता दीजिए A का वैल्यू हो जाएगा 11/3 और AN का वैल्यू हो जाएगा 57/3, ये हो जाएगा लास्ट टर्म, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। और n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 24, क्योंकि कितना टर्म का सम बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ना कि टोटल 24 टर्म का सम बताइए S24, तो यहाँ पे n का वैल्यू 24। अब यहाँ पे देखिए हम लगाते हैं Sn, तो ये होगा n/2 A प्लस AN। देखिए हम AN ये जो लास्ट टर्म है इसी कारण हम इसको निकाले थे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाए। अगर आप इसका लास्ट टर्म नहीं निकालिएगा ये 24 का वैल्यू, तो जब लास्ट टर्म नहीं निकालेगा तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना होगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, वो वाला, तो उससे भी आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा S24 इक्वल टू 24/2, यहाँ पे A का वैल्यू है 11/3 और AN का वैल्यू है 57/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/2 इंटू, यहाँ पे देखिए आपको बताएं कि जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम फेलसीएम मत लीजिए, जब डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। तो 11 प्लस 57 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68/3। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए, देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौ 24, कट गया 4 बार में। अब 68 इंटू 4 कर दीजिए तो यह आ जाएगा 272, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 24 टर्म का जो सम आएगा वो आएगा 272। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे हो रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल का सम क्या होगा। फर्स्ट 5 का मतलब आ रहा है समझ में, 3 का जहाँ से मल्टीपल शुरू होगा वहीं से आपको 5 मल्टीपल लेना है। जैसे देखिए अगर आप 3 का मल्टीपल लिखिएगा तो 3 का पहला मल्टीपल 3 ही होगा, दूसरा मल्टीपल 6, तीसरा 9, चौथा 12 और पाँचवा 15। मल्टीपल लिखने आता है ना, किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखना हो तो उस नंबर का टेबल लिख दीजिए, 3 का टेबल पढ़ दीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से ये बढ़ते ही जाएगा आगे तक। किसी भी नंबर का अगर 2 का मल्टीपल लिखना है तो 2 का टेबल 2, 4, 6, 8 इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे भी बोला था कि 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल का सम क्या होगा। फर्स्ट 5 का मतलब वही
जहाँ से इसका मल्टीपल शुरू हुआ है वहीं से, ये नहीं कि कोई भी 5 मल्टीपल आप ले लिए 3 का, वो काम आपको नहीं करना है। 3 का मल्टीपल 3 से शुरू होता है तो यहीं से आपको 5 मल्टीपल लेना है। तो 1 2 3 4 5 ये इसी का सम हमसे पूछा है, यानी 3 + 6 + 9 + 12 + 15। इसको तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर लीजिएगा, इसको जब आप ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 45, डेट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन हम आपको फार्मूला से भी ऐड करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा ए एन का वैल्यू 15 और एन का वैल्यू कितना, टोटल के मल्टीपल है 5 मल्टीपल है ना, तो एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। लगाइए फार्मूला, ये होता है n/2 a + a n। तो यहाँ पे देखिएगा n का वैल्यू 5 तो ये हो जाएगा 5/2, a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू 15, तो ये हो जाएगा 5/2 × 18, ये कटेगा 9 बार में, तो 9 × 5 45। देखिए वही आंसर है 45, यहाँ भी आ रहा था 45, तो 45 ही रहेगा। और हालांकि जब छोटा छोटा क्वेश्चन हो ना तो उसको आप डायरेक्ट कर लीजिए, फार्मूला तुर्मूला मत लगाइए, क्योंकि आपको जब एमसीक्यू में 4 गो ऑप्शन है उसी को तो टिक करना, तो जितना जल्दी आप कर सकते हैं करिए।